अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। ये है कबाबचीज़ रेस्टोरेंट और साथ ही में है कबाबचीज़ बेकरी। आज हम इसी का विजिट करेंगे। ये कराची सुपर हाईवे पर कल ही यानी कि जुमे को खुला है और आज सैटरडे नाइट पे यहाँ पे ऐसे रश था जैसे कि पता नहीं कब से यहाँ पर है। ये है इनकी बेकरी का इनसाइड लुक। अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इसे खोल दिया है। बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी ज़बरदस्त बेकरी यहाँ पर खोली गई है। All kind of desi sweets plus western desserts are available here. Everything is super fresh. This is the biggest bakery on Karachi Highway right now. एंट्रेंस पे चेकिंग का जबरदस्त इंतजाम रखा गया है और साथ में SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। गेट से आगे बढ़ते ही सबसे पहले राइड स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो सामने गोरिल्ला राइड है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया जाए। वापस आते हुए हम लोगों ने ये राइड ली भी। ये बहुत मजेदार राइड थी। There were several selfie points and decorations were on top. मेरे ख्याल से जितने भी हाईवे के रेस्टोरेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत एंड वेल प्लान्ड मुझे यही लगा। बच्चों के लिए मिनी अम्यूजमेंट पार्क भी था यहाँ पर। जबरदस्त किस्म की राइड्स थी, एक दो राइड्स बड़ों के लिए भी थी और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टिकट्स लेने का आपको इंतजाम नजर आ रहा होगा। कबाबची की और ब्रांचेस कराची में पहले से मौजूद है। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है कराची का, लेकिन आई थिंक सबसे ह्यूज ब्रांच अब उसकी यही है। आई विल नॉट कॉल इट जस्ट अ रेस्टोरेंट क्योंकि ये एक जबरदस्त आउटिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ घूमा फिरा जा सकता है, इंजॉय किया जा सकता है। ये वाली राइड बड़ों के लिए थी और काफी जबरदस्त थी, इसीलिए सबसे ज्यादा रश यहीं पर था। सामने की तरफ पार्टी हॉल भी आपको दिख रहा होगा लेकिन वो फिलहाल बंद है। सुपर हाईवे पर एक रेस्टोरेंट है हवेली के नाम से, जो कि हमने कई बार ट्राई किया है लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। उसके ये बिल्कुल साइड में है और हैरत की बात यह है कि बहुत कम टाइम में इन लोगों ने इसको तैयार करके खोल भी लिया और हमें यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जरा जायजा लिया जाए इनकी सीटिंग एरिया का। ये सामने जो आपको दिख रहा है और दो फ्लोर्स भी दिख रहे हैं वो सारी सीटिंग है और ये गेट है इनके पार्टी हॉल का। ये एक डायनासोर हमें मिल गया जो पता नहीं क्या कहना चाहता था, हम समझ नहीं पा रहे थे। शायद वो हमारा वेलकम कर रहा था यहाँ आने पे और खुश था। This video will be a little lengthy क्योंकि यहाँ पे इतनी खूबसूरती की हुई थी कि मेरा दिल चाह रहा था मैं सब कुछ कैप्चर करूँ और आप लोग को दिखाऊं। सामने प्यारे से फाउंटेन्स भी लग रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियों पे बहुत ध्यान दिया गया था जिस वजह से ये जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल अलग दिख रहा था। खूबसूरत किस्म के फानूस लगाए गए हैं ज्यादा खूबसूरती बढ़ाने के लिए, हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ फानूस की ऐसी कोई जगह थी नहीं। ये सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं, वो भी मैं आपको चल के दिखाती हूँ कैसा था। हम लोग को वहीं जगह मिली बैठने के लिए और ये राइट साइड पर केक्स एंड डिजर्ट्स हैं और इनकी टीम जो कि सुपर फास्ट है, आप देख सकते हैं भाग भाग के सारे काम हो रहे हैं। और ये पोर्शन है फॉर ड्रिंक्स, यहाँ पर हर किस्म के ड्रिंक्स तैयार हो रहे हैं और आगे जाकर दिख रहा है हमें गेमिंग जोन। बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क तो था ही लेकिन अब गेमिंग जोन भी बना दिया गया है, तो ये ऑल राउंडर हो गया रेस्टोरेंट। इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना, उनको मैनेज करना और सेटिस्फाई करना बहुत बड़ी बात है। सो हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ कबाबचीज़। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दे रहे थे। एवरीथिंग इज शाइनिंग एंड स्पार्कलिंग। ब्यूटीफुल सिंक्स लगाए गए हैं यहाँ पर फॉर वॉशिंग योर हैंड्स। आगे चल के यहाँ पर लेडीज प्रेयर एरिया है, लाइन में सब वॉशरूम्स हैं और ये ऐसी जगह पर बनाया गया है कि एंटर होते ही आपको खुद ही दिख जाएगा, ना ही ढूंढने की और किसी से पूछने की ज़रूरत पेश आएगी। यहाँ से सामने जो एरिया नज़र आ रहा है विद वाइट लाइट्स वो इनका किचन सेक्शन है जो कि काफ़ी बिजी चल रहा था क्योंकि क्राउड बहुत था और सबका ऑर्डर टाइम पे पूरा करने के लिए बहुत काम चल रहा था। अब हम चले फर्स्ट फ्लोर की तरफ क्योंकि वहीं पर हम लोग के लिए टेबल अरेंज की गई थी। हमें ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा और यहाँ पर एक बर्थडे भी हो रही थी। कल ये ओपन हुआ है और आज इधर बर्थडे भी हो गई है।
अजीब बात है। ये जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है, ये लिफ्ट तैयार हो रही है क्योंकि ख़ानदान के ख़ानदान आ रहे थे और ख़ानदान में बड़ी एज के लोग भी हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ ज़रा मुश्किल होती हैं, इसलिए उनके लिए लिफ्ट का इंतज़ाम हो रहा है, वो कुछ ही दिन में चल जाएगी। ऊपर से आप इनका किचन सेक्शन देख सकते हैं, कैसा ज़बरदस्त है। अब ये सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं और वहाँ का माहौल देखते हैं कि कैसा था। ये सबसे ऊपर से व्यू लिया गया है, बहुत खूबसूरत मंजर है। वो जो खैमा सा है वो इनका पार्टी हॉल है, वो किचन है और ये सबसे ऊपर सीटिंग एरिया है विद डिम लाइट्स। बहुत ही प्यारा मंजर था। हर फ्लोर की लाइटिंग और थीम डिफरेंट थी, जिससे लग रहा था कि कोई अलग ही जगह है। सैनिटाइजर्स वर अवेलेबल ऑन ईच टेबल और साथ में इनका अपना ब्रांड का टिश्यू बॉक्स। अब आ जाता है मेन्यू। आपको बता दूं कि रेट्स वर एट हायर साइड, लेकिन सब कुछ यहाँ पर था, स्टेक्स वगैरह। और सबसे एक फ़नी बात भी इस मेन्यू के अंदर मुझे दिखी, उसमें एक कबाब थे जो कि सबसे एक्सपेंसिव थे। हाँ, ये फ़नी बात नहीं, लेकिन उन कबाब का जो नाम था वो काफ़ी मुझे फ़नी लगा क्योंकि वो था अर्तुरुल कबाब। जैसे ही मैंने वो देखा, मैंने उसको दोबारा देखा और सोचा कि सीरियसली। सर्विस वॉज फैंटास्टिक। हर चीज़ बहुत जल्दी ऑन टाइम आ रही थी, किसी चीज़ के लिए भी वेट नहीं करना पड़ा। इतने क्राउड में ऑर्डर को ऑन टाइम पूरा करना बहुत बड़ी बात है। आई हैवंट सीन सच अ प्रो टीम इन माई एंटायर लाइफ। सबसे पहले हमने ऑर्डर किए चीज़ी फ्रेंच फ्राइज, जो कि बाकायदा टेस्टी थे और 5 मिनट में हाजिर कर दिए गए थे, गर्मा गर्म, ज़बरदस्त। सो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ बिग थम्स अप। ये देखे कैसे इंतहाई सलीके और तरीके से सर्व किया जा रहा है अमेजिंग फूड। काले लिबास से निकल रही हैं गर्मा गर्म रोटियां। ये है हमारा सेकंड ऑर्डर और इसमें से निकल रही है चिकन बिहारी बोटी, जो कि नंबर 1 थी। सबसे ज़्यादा मुझे यही टेस्टी लगी क्योंकि फुल ऑफ स्पाइसेस थी एंड फुल्ली कुक्ड थी। हर एंगल से नंबर 1 यही थी। उसके बाद हमने ऑर्डर किया चिकन टिक्का और हमने स्पाइसी ऑर्डर किया। ये वाकई में स्पाइसी ही आया। हल्के फुल्के सैलेड और मज़ेदार सी सॉस के साथ ये भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हमने ऑर्डर किया गोला कबाब, जो कि बीफ के गोला कबाब थे और धागों में लिपटे हुए थे, बिना किसी हीक और चर्बी के साथ। ये बहुत मज़ेदार रहे। ये तैयार हो रहा है मेरा मज़ेदार सा निवाला, जिसमें जा रहे हैं सॉफ्ट गोला कबाब और उसके बाद मैं इसको डिप करूँगी इनकी टेस्टी सॉस में और ये फुल्ली फ्लेवर्ड मेरा निवाला तैयार है। कबाब चीज़ का खाना ख़तरनाक हद तक टेस्टी था, पैसा वसूल कह सकते हैं। फिर हमें फ्रेंच फ्राइज़ की तलब लगी तो हमने प्लेन फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए, जो कि काफ़ी मज़ेदार थे। और डिज़र्ट पे हमने ऑर्डर किया फर्वेरो रोचर केक, जो कि बहुत फ्रेश था और बहुत ही टेस्टी था। इतना लाइट और मज़ेदार केक था, मज़ा आ गया खाने में। हर चीज़ अच्छी थी। और चाय तो लास्ट में ऑर्डर करना हमारा फ़र्ज़ सा हो जाता है। दूध पत्ती हमने ऑर्डर की, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी, स्ट्रॉन्ग साइड पे थी, लेकिन अंत बाहर निकलते हुए एक छोटी सी टक शॉप थी। बहुत कलरफुल पान थे, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग पान के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, आप एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल इट वॉज अ क्लासी, रिफ्रेशिंग एंड लश एक्सपीरियंस। अगर ज़बरदस्त आउटिंग के साथ 100% गारंटीड टेस्टी फूड आपको खाने का मन हो तो कबाबची आना लाजिम हो जाता है। आप भी आए, एंजॉय करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।